एट्थ वाला, फाइंड m इफ m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपको m फाइंड करना है जब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो यहाँ पर आपको m फाइंड करना है जब आपको रूट क्या दिया हो, रियल और इक्वल दिया हो। रूट रियल और इक्वल मतलब जब भी आपको रूट रियल और इक्वल दिया रहता है तो अपने को पता है अगर रूट रियल और इक्वल है तो डेल्टा 0 है ना। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि जब रूट रियल और इक्वल रहता है ना तो जो डेल्टा है ना वो इक्वल टू 0 हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है और बोला है कि रूट क्या है, रियल और इक्वल है मतलब डेल्टा 0 है और आपको m फाइंड करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन डेल्टा का फॉर्मूला यूज करेंगे और m फाइंड कर लेंगे, सिंपल। तो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कम ऑन। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डेल्टा का फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको a b और c फाइंड करना पड़ेगा। और अपन ए बी और सी कैसे फाइंड करते हैं, कंपेयर करके, है ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन कंपेयर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे डेल्टा इक्वल टू 0, फिर अपन को m मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये थोड़ा बहुत समझा है। एट वाले में m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको इसमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है डेल्टा इक्वल टू 0, आपको फाइंड m करना है। तो सोल्यूशन में पहले स्टेप अपन क्या करेंगे, पहले स्टेप में अपन ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड स्टेप में अपन ये डेल्टा इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लगा देंगे और आपको m मिल जाएगा। तो सोल्यूशन में फर्स्ट वाले में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में अपन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेंगे, क्या है, m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसको कंपेयर करेंगे और ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अभी ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, सब कुछ एलएचएस में, आरएचएस में 0। एलएचएस में भी पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर कांस्टेंट का टर्म। तो ये देखो ये उसी फॉर्मेट में है, तो अपन डायरेक्टली इसको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो और मेरे को यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यू बताओ। तो ए क्या है इधर, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, m माइनस 12 है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, ए की वैल्यू आ जाएगी m माइनस 12। उम्मीद आपको ये समझा है। बी क्या है, बी एक्स का कोएफिशिएंट है, तो इस इक्वेशन में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बेटा, एक्स का कोएफिशिएंट है 2m माइनस 12। तो ये 2 इंटू एम माइनस 12, ये आपका क्या है, बी की वैल्यू है। सी क्या है, सी कांस्टेंट टर्म है, तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या दिख रहा है, इस इक्वेशन में आपको कांस्टेंट 2 दिख रहा है, तो सी की वैल्यू 2 आ गई। उम्मीद है आपको ये भी समझा है। तो यहाँ पर आपको ए बी और सी की वैल्यू मिल गई है। अभी सेकंड में अपन क्या करेंगे, ये डेल्टा इक्वल टू 0 है ना, ये कंडीशन लगा देंगे और m मिल जाएगा आपको। तो सेकंड में अपन क्या करेंगे, अपन ये गिवन दिया अपने को, गिवन गिवन क्या दिया अपने को, अपने को गिवन दिया है कि डेल्टा इक्वल टू 0 है। डेल्टा इक्वल टू 0 दिया हुआ है और अपने को पता है कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कम ऑन। डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसे। तो डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अभी इन सब की वैल्यू डाल दो, तो बी क्या है, बी है आपका 2 इंटू एम माइनस 12। तो ये आएगा 2 इंटू एम माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है आपका, ए है m माइनस 12 इंटू सी क्या है, 2 है। अपन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो अभी ये देखो 2 इंटू एम माइनस 12 द होल स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर इसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये m माइनस 12 द होल स्क्वायर माइनस ये, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 4 टू ज़ा 8 और ये इंटू एम माइनस 12। तो ये आएगा 8 एम माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इक्वल टू 0 चल रहा है। उम्मीद है आपको ये समझा है।
तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना बेटा, इसको ध्यान से थोड़ा देखोगे, तो ये आपको वो टाइप 4 या 5 दिखाई देगा, टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल ऐसे। तो इसीलिए है ना, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये 8 वाले को स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको वो टाइप नहीं दिखाई देगा, है ना। ये देखो, ये एक वेरिएबल है, ये m-12 एक वेरिएबल, इसको एक वेरिएबल मानेंगे, ये एक वेरिएबल, तो ये उसी टाइप का है कि टू टर्म है, दोनों के पास वेरिएबल है, टू टर्म वेरिएबल और वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, टेक कॉमन, इक्वेट टू जीरो, गेट आंसर। इन दोनों टर्म में से देखो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको यहाँ कॉमन दिख रहा है 4m-12 कॉमन दिख रहा है। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया है m-12, और यहाँ पर क्या बच गया है, यहाँ पर मैंने 4 कॉमन लिया तो क्या बच गया है, -2 बच गया है ना। और ये ब्रैकेट बंद, इक्वल टू जीरो। अभी इक्वेट टू जीरो, इक्वेट टू जीरो मतलब ये आ जाएगा 4m-12 इक्वल टू जीरो, और m-12 -2 इक्वल टू जीरो। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। ये क्या आएगा, मेरे को यहाँ से m फाइंड करना है, यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा m-12 इक्वल टू जीरो। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे को m फाइंड करना है, यहाँ पर 12 क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 12। उसी तरीके से अपन ये भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये ब्रैकेट खोल दो तो ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, m-12 -2 इक्वल टू जीरो। अभी देखो -12 -2, यहाँ पर आपको दिख रहा है दो माइनस है, तो जब दो माइनस रहता है तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आएगा m -14 इक्वल टू जीरो। तो m क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। उम्मीद आपको ये समझा है। तो यहाँ पर आपको m की वैल्यू 12 मिल गई है और m की वैल्यू 14 मिल गई है। बट अगर आप ये m की वैल्यू, अगर आप ये m की वैल्यू 12 और m की वैल्यू 14 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालोगे ना, तो जब m इज इक्वल टू 12 डालोगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा 2 इक्वल टू जीरो। ऐसे डाल के देखना, ऊपर आप डालोगे ना तो ये 2 इक्वल टू जीरो आएगा। तो अपने को पता है ये तो कभी जिंदगी में नहीं होता है कि 2 जीरो के इक्वल हो जाए। इफ m is equal to 12, then quadratic equation, become जीरो लिख दो चलेगा, become जीरो, है ना। ये ऐसे आ जाता है 2 इज इक्वल टू जीरो, ऐसे बिकम जीरो। तो देरफोर अपन उसे, देरफोर m कैन नॉट बी इक्वल टू 12, है ना, m को अपन 12 नहीं ले सकते, तो देरफोर अपन क्या ले लेंगे, देरफोर अपन ले लेंगे m इज इक्वल टू 14। तो m की वैल्यू क्या आ गई बेटा, m की वैल्यू 14 आ गई है ना। ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, ये है ना, उनको साथ में देना चाहिए था कि m की वैल्यू 12 नहीं है ना, बट ठीक है ना, उन लोग ने नहीं दिया है, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे और एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके देख लोगे ऐसा। तो जब आप ये m की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको ये 2 इक्वल टू जीरो ऐसा मिलेगा, और ऐसा कुछ होता नहीं, आपको भी पता है ना, 2 जीरो के इक्वल कभी नहीं होगा भाई। ऐसा 0 इक्वल टू जीरो हो गया, चलो ठीक है, ये मान लेते हैं एक बार। 2 इक्वल टू 2 ये हो गया, ये भी एक बार मान लेते हैं। बट 2 जीरो के इक्वल हो जाए ऐसा होना होता है भाई, दो चॉकलेट इक्वल टू जीरो चॉकलेट, कतई सुना है कभी ये, नहीं ना। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि उनको देना चाहिए था कि ये m12 के इक्वल नहीं है, बट ठीक है ना, अभी इस सब में आ गया है, तो इसलिए आप इसको स्टार मार्क कर देना। इसकी वजह से यहाँ तक तो एकदम इजी था, इसकी वजह से, ठीक है।